जैसे आसमान में लाखों तारे चमक रहे हैं, उनके बीच में चाँद अपनी जो शोभा है वो बढ़ा रहा है और बिल्कुल सबसे अलग दिखता है। कुछ वही हाल सिद्ध कुंज का स्रोत का है। सिद्ध कुंज का स्रोत के नाम से ही पता चलता है कि ये कुंजी है, ये साधना की वो कुंजी है जिससे जो साधक होता है वो हर चीज़ को प्राप्त कर ले सकता है जो वो चाहता है, क्योंकि इसका पाठ करने से देवी माता की कृपा प्राप्त होती है। साथ में 3 माताओं की कृपा प्राप्त होती है, 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है। साधक जो भी कुंज का स्रोत का पाठ श्रद्धा से करता है उसको कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है, ज्ञानी हो जाता है और धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। अब दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण पाठ है, इतना शक्तिशाली पाठ है कि इसकी महिमा जितनी बताई जाए उतनी कम है। और सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ जो किया जाता है उसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि कोई साधक उस पाठ को सामान्य रूप से करता है। एक साधक होता है जो उस पाठ को ऐसे रूप में करता है कि उसको किसी खास वस्तु की अभिलाषा होती है। तो अगर किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी खास चीज़ की या किसी खास मंशा के लिए वो कर रहा है तो उसके लिए उसको विधि अपनाना पड़ेगा जो शास्त्रों में बताया गया है। तो उसको अगर वो सामान्य रूप से कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसको हर तरह की छूट है, लेकिन माता की कृपा उसको दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं सिद्ध कुंज का स्रोत जो है वो किस समय करना चाहिए। दोस्तों, सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय है या सायं काल में कर सकते हैं। रात में भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं, कभी भी नाम ले सकते हैं। लेकिन इसका जो अच्छा फल प्राप्त करना है तो सायं के समय इसका पाठ करना है। लेकिन अगर कोई संकल्प लेके इसका पाठ कर रहा है तो उसी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि उसको दोनों समय स्नान करना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ में उसके कपड़े एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसको डेली कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए। महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद वो सिद्ध कुंजिका का स्रोत पाठ करता है। लेकिन दोस्तों, सिद्ध कुंजिका का स्रोत पाठ करने से पहले अगर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निर्वाण मंत्र का जाप किया जाए तो ये और अच्छे फल देता है। हालांकि जो संकल्प लेते हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले वो श्री गणेश जी, उसके बाद श्री शिव जी, फिर भैरवनाथ जी की पूजा करें। उसके बाद 9 देवियों की, 9 ग्रहों की, 64 योगिनियों की, सबकी पूजा करने के बाद निर्वाण मंत्र का 108 जाप करने के बाद ही सिद्ध कुंज का स्रोत पाठ करें। अब भक्त या तो सामान्य रूप से अगर कर रहा है या संकल्प लेकर कर रहा है, दोनों स्थिति में अगर वो लगातार 21 बार पाठ करता है, मतलब आसन पर बैठे और कम से कम 21 पाठ किए, तो उसको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं और जो सिद्ध कुंज का स्रोत की जो महिमा है उसको मिलेगी। तो उसमें इस मंत्र को, सिद्ध कुंज का जो स्रोत है उसके 2 भाग हैं। एक सिद्ध कुंज का स्रोत है, एक सिद्ध कुंज का मंत्र है। दोस्तों, अगर सिद्ध कुंज का मंत्र का ही साधक जाप करता है तो उसको भी अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसे कि सिद्ध कुंज का स्रोत को पाठ करने से। लेकिन सिद्ध कुंजिका में कहा ही गया है कि अगर कोई सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करता है तो उसको सप्तशती का पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है। लेकिन फिर भी कवच अर्गला स्रोत का पाठ कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो इस दुर्गा सप्तशती के जितने मंत्र हैं सब कीलित हैं। तो अर्गला कीलक कवच करने से ये जो कीलन होता है वो ढीला पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। इससे मनुष्य को अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जो भक्त इस सिद्ध कुंज का स्रोत का रेगुलर पाठ करते हैं तो वो इसका पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये भी है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग तरीके से इसका पाठ भी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को संतान चाहिए तो कृष्ण पक्ष से इसको शुरू करें, कृष्ण पक्ष के समय से इसको शुरू करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर किसी को धन धान्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो ये इसको शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, इस जो सिद्ध कुंज का स्रोत है बहुत ही सिद्ध। अब सिद्ध कुंज का स्रोत को हम लगातार 21 बार, 21 दिन, 41 दिन का संकल्प लेकर के कर सकते हैं। लेकिन इसका पाठ जब भी करें तो संकल्प लेकर करें तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। और श्री सिद्ध कुंज का स्रोत में बताया गया है साफ कि इसके लिए किसी भी चीज़ की, किसी भी और किसी स्रोत को करने की ज़रूरत नहीं है।
नरगला शोकम न कीलकम न रहस्कम न सूप ध्यानम चारा न्यासो नाचा वाटनम। दोस्तों जैसे बताया गया इसमें सभी प्रकार के न्यासों से भक्त को कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बता दें, जो आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी, कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ बहुत लोगों को करते करते कंठस्थ हो जाता है, तो क्या करते हैं, मंदिर में बैठे अपना सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करने लगे। तो दोस्तों किसी बिना आसन के इसका पाठ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि घी का दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कहा गया है, इस स्तोत्र में हमारे गुरु जी ने हमको बताया था और हमारे बहुत ही महापुरुष से हमने सुना है कि कभी भी इसका पाठ कंठस्थ होकर नहीं करना चाहिए। मतलब अगर कोई पाठ कर रहा है तो उसके हाथ में किताब होना ज़रूरी है। बुक अगर होगी, पुस्तक होगी, उसके पन्ने पलटते रहिए, उसको देख करके पाठ करें तो ज़्यादा सही कर रहता है। ऐसे पाठ करना बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। और दोस्तों इस पाठ को करने के बाद जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसमें के लिए सबसे अच्छा प्रसाद जो है वो इलायची और लौंग है, बतासा, लौंग और बतासे का प्रसाद सबसे शुभ होता है। और कोशिश करें कि इस पाठ को करने के बाद जो लौंग बतासा है, इस बतासे का सेवन कर लें, इसको बांट दें और लौंग को भी संभाल कर रख दें और इसको समय समय पर उपयोग करते रहें। तो सिद्ध कुंजिका का स्रोत जो है वो बहुत ही चमत्कारी परिणाम देता है। अगर किसी के घर में कलह है, भी उसके परिवार में बच्चे बिगड़ रहे हैं और उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है, तो उसको तुरंत एक पाठ शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ होता है वहाँ पर नकारात्मकता बिल्कुल दूर कोसों भागती है, क्योंकि दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है। जहाँ माता की कृपा होती है, जहाँ काली माता होती हैं, वहाँ पर ये नकारात्मक ऊर्जाएँ तो बिल्कुल ठहर ही नहीं सकती हैं। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है आजकल कलयुग में सबसे अच्छा माध्यम है माता की कृपा को प्राप्त करने का। इसलिए दोस्तों जो इस महिमा को जानते हैं वो इस महिमा को प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ माता के साथ लगे रहते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि कभी भी सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र अगर आप पाठ कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक न करें, और ब्रेक न करें उसको जरूर करें। और जब भी कोई पाठ शुरू करेंगे तो आपको परीक्षा होगी, बहुत कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि अगर कोई संकल्प लेकर पाठ करता है तो तुरंत माता की योगिनियाँ आ जाती हैं, चारों तरफ उसको घेर लेती हैं और देखती हैं कि ये जो भक्त पाठ कर रहा है ये इसका पात्र है कि नहीं पात्र है। क्योंकि माता तो परीक्षा लेती नहीं है, माता माता होती हैं, लेकिन जो योगिनियाँ होती हैं वो भक्त को नहीं छोड़ती हैं। वो पूरी तरीके से उसकी भक्त की हर एक्टिविटी पर नज़र रखती हैं कि ये क्या कर रहा है, कैसे, क्या ये पात्र है कि नहीं पात्र है। जब वो पात्र योगिनियाँ पास कर देती हैं उसके बाद ही उसको माता की कृपा प्राप्त होती है और उसको माता के दर्शन होते हैं। लेकिन दोस्तों यही योगिनियाँ जब उस भक्त पात्र को पात्रता मिल जाती है तो उसके बाद यही योगिनियाँ उसकी मदद करने लगती हैं। जब भी वो भक्त मुसीबत में होता है तो योगिनियाँ वहाँ पर पहले पहुँच जाती हैं और भक्त को उसका एहसास भी होता है। दोस्तों जो सिद्ध कुंजिका रहता है उसने इस चीज़ का एहसास भी किया होगा कि उसके आसपास ज़रूर एक ऐसी ऊर्जा रहती है जो ऊर्जा उसका आत्मबल बढ़ा रहती है। और दोस्तों ये जो ऊर्जा होती है ये माता की शक्ति होती है, माता की ऊर्जा होती है जो सीधे भक्त के आज्ञा चक्र को जगा देती है। दोस्तों जब से कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके सभी चक्र जागृत होने लगते हैं, कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो माता की शक्ति होती है वो कुंडली के रूप में होती है। और दोस्तों जब आज्ञा चक्र जगता है, मूलाधार चक्र जगता है, तो जो भक्त होता है उसकी कुंडलिनी का जागरण होने लगता है। और दोस्तों जिस भक्त की कुंडलिनी का जागरण हो गया तो उसको मोक्ष से जाने से, मोक्ष प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब मृत्यु के बाद वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है और वो पुनः जन्म भी लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको फिर माता की कृपा प्राप्त हो और माता के हमेशा सानिध्य में रहे। दोस्तों बिना माता की कृपा के किसी के मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता कि वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे। अगर कोई भक्त इसको करने की सोचता भी है तो भी उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि बिना माता की कृपा के कोई इसका पाठ कर ही नहीं सकता है। लेकिन ज़रूरत होती है, उसके विचार तो आते हैं लेकिन जो ग्रह होते हैं विपरीत वो उसको इससे दूर करते हैं। दोस्तों इस विपरीत ग्रहों से निपटने के लिए सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम है। पहले आपको थोड़ा दिक्कत होगी, उसके बाद धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और आपके सारे ग्रह सब
समान हो जाएंगे, किसी विपरीतता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सभी ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे, सभी देवताओं की आपको कृपा प्राप्त होगी। और जो भी भक्त माता की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं उनको अतिशीघ्र शुरू कर देना चाहिए दोस्तों।